साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन मेक्स फ्यूचर ब्राइट में। आज हम हाइड्रोजन गैस बनाने की विधि के बारे में समझेंगे कि किस तरह से हम प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस को बनाते हैं। सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1766 ईस्वी में हाइड्रोजन तत्व का पता लगाया। हाइड्रोजन को कैपिटल H से लिखते हैं तथा इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है तथा इसका परमाणु भार भी 1 ही होता है। हाइड्रोजन तत्व में मुख्यतः प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन इसमें अनुपस्थित रहता है। जैसे परमाणु क्रमांक को Z से लिखते हैं, परमाणु भार को कैपिटल A से लिखते हैं। यदि किसी तत्व में हमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या पता करनी होती है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है तथा यह परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। परमाणु क्रमांक के बराबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, जबकि न्यूट्रॉन, जिसको छोटे n से लिखते हैं, छोटे n के ऊपर 0, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। यदि हाइड्रोजन तत्व में देखें तो 1 - 1 = 0। इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है या न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। आज हम प्रयोग के माध्यम से समझेंगे कि कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एक एल्यूमिनियम फॉयल के द्वारा, एल्यूमिनियम फॉयल जो एल्यूमिनियम का सोर्स है या स्रोत है, जब एल्यूमिनियम की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से होती है तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट नाम का एक नया पदार्थ बनता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये हाइड्रोजन गैस अति ज्वलनशील होती है तथा भौतिक आधार पर या भौतिक गुण के आधार पर इसके अंदर कोई स्वाद नहीं होता है। ये स्वादहीन होती है, गंधहीन होती है और गंधहीन और इसका कोई रंग भी नहीं होता, रंगहीन होती है। आइए कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड की मदद से आज हम हाइड्रोजन गैस बनाने की विधि को समझेंगे और जानेंगे। हाइड्रोक्साइड है NaOH, इसका हम जलीय विलयन बनाएंगे। इसको सही से मिक्स कर लेते हैं। मिला रहे हैं और ये पेट्री प्लेट है, ये कोनिकल फ्लास्क रखे हुए हैं, ये हमारे पास बैलून है और बैलून में हम देखेंगे कि किस तरह से हाइड्रोजन गैस एक विस्फोट के साथ जलेगी। आज प्रैक्टिकल करके देखेंगे इस चीज़ को। विस्फोट में लेंगे ताकि जो गैस बनेगी वो गैस हम गुब्बारे में आसानी से ले सकें। हमने NaOH का जलीय विलयन बनाया है, इसको हम बड़े बर्तन में ले रहे हैं ताकि हम एल्यूमिनियम फॉयल की क्रिया को इसमें आसानी से समझ सकें और देख सकें। ये हमारे पास एल्यूमिनियम फॉयल का टुकड़ा है, इसके मैंने छोटे छोटे पीस बनाए हैं। अब इसको इसके अंदर डाल के देखते हैं कि ये क्या रिएक्शन होती है इसके साथ। ये एल्यूमिनियम फॉयल डालने पर कास्टिक सोडा ने इस तरह की क्रिया करनी शुरू कर दी है। अब ये देख पा रहे हो कि इसमें हाइड्रोजन गैस निकलनी शुरू हो गई है।
ये इसको एक बलून में लेने की कोशिश करेंगे। ये देखो, ये हाइड्रोजन गैस बन रही है। अब इस हाइड्रोजन गैस का हम परीक्षण करेंगे कि ये किस तरह से वर्तमान पर किस तरह से जलता है बलून, ये देखेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से एल्यूमिनियम फॉयल की अभिक्रिया हुई, जिससे एक गैस बनी जो हाइड्रोजन गैस थी। उसको हमने एक बैलून में लेकर उसको जलाकर देखा, जो एक तीव्र आवाज के साथ या एक विस्फोट के साथ जली, जिससे सिद्ध होता है कि हाइड्रोजन गैस अति ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन गैस के और भी बहुत उपयोग हैं। हाइड्रोजन गैस को हम गुब्बारों में इस्तेमाल करते हैं, जो बच्चे खेलते हैं, गुब्बारे में इस्तेमाल की जाती है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। वनस्पति घी बनाने में। और एक खास बात कि हाइड्रोजन गैस हल्की होने के कारण भी हाइड्रोजन गैस को हम वायुयान के कार्यों में इस्तेमाल नहीं करते। वायुयान के टायरों में हाइड्रोजन गैस का उपयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये अति ज्वलनशील है। यदि वायुयान के टायरों में इसका उपयोग करेंगे तो इसमें कभी भी आग लग सकती है। इसलिए हल्की होने के कारण भी हम हाइड्रोजन गैस का उपयोग वायुयान के टायरों में नहीं करते। वायुयान के लिए हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। वायुयान के टायरों में हीलियम, जो एक अकेले गैस है जो किसी भी तापमान पर कोई हानि नहीं पहुंचाती है। इस प्रकार साथियों, आज हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस को हम बड़ी आसानी से प्रयोगशाला में बना सकते हैं तथा उसके गुणों की पहचान भी हम कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।